बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 4 सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के पेपर को लेकर आए हैं। जैसा कि 2 जून को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय MGKVP में यूनिवर्सिटी में पेपर लगा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा को करिकुलर का पेपर लगा हुआ है 4 सेमेस्टर का। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला ये। आज के इस पेपर से कई सारे प्रश्न आपको 2 जून को मिलने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के पेपर में, 4 सेमेस्टर को करिकुलर के पेपर में। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा, पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार कितना है। तो 12%, 13%, 14% या फिर 15%। तो इसका सही आंसर जो होगा 15% हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, जो कि 16% होता है, लेकिन यहाँ पर 16% दिया नहीं गया है, इसलिए इसके करीब जो 15% है वो सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। असुविधाएं हैं, समय है, सुविधाएं हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सुविधाएं। ठीक, तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सुविधाएं। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं। कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं। सुखासन को, नौकासन को या तड़ासन को या फिर पश्चिमोत्तासन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तड़ासन को कहते हैं। किसको कहते हैं? तड़ासन को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि शारीरिक दक्षता कितने घटक हैं। शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं। 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं। तो सही आंसर है इसका दूसरा ऑप्शन 5 है। शारीरिक दक्षता के 5 घटक होते हैं। ठीक, 5 घटक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है। इंग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, जापान में है, अमेरिका में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला, शिक्षा शारीरिक शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है। अंगभूत हिस्सा कौन सा है? तो पहला शिक्षा, दूसरा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, तीसरा मनोवैज्ञानिक, चौथा है दर्शन शास्त्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया। क्या? संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार क्या है? उपचार है या फिर आकस्मिक चिकित्सा एवं आपातकालीन चिकित्सा है या ग्रामीण उपचार या स्थानीय उपचार। सही आंसर है आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण क्या है? खनिजों की कमी है या विटामिन ए की कमी है या आवश्यकता से अधिक भोजन है या फिर लवण की अधिकता। तो देखिए, मोटापा का कारण जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, आवश्यकता से अधिक भोजन है। ठीक, आवश्यकता से अधिक भोजन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुट्ठे किस देश का खेल है। गुट्टे किस देश का खेल है। जापान, भारत, चीन, श्रीलंका। तो सही आंसर इसका दूसरा ऑप्शन भारत का है। गुट्टे भारत में खेला जाता है, कंचा भारत में खेला जाता है, गिल्ली डंडा भारत में खेला जाता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को आपको विकसित करने का अवसर मिलता है। तो मनोरंजन के माध्यम से सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास और उपयुक्त सभी। तो इस सभी का इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मनोरंजन के माध्यम से हमें सहयोग, निर्भरता और आत्मविश्वास, इन सभी गुणों को विकसित करने का अवसर मिल जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है। निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है। पहला स्टापू, दूसरा है कंचा, तीसरा है वीडियो गेम, चौथा है कबड्डी। तो इसका सही आंसर है कि परंपरागत खेल नहीं है। तो वीडियो गेम कोई परंपरागत खेल नहीं है, जबकि स्टापू, कंचा और कबड्डी ये सब परंपरागत खेल हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वीडियो गेम परंपरागत खेल नहीं है। अगला रेचक है। रेचक क्या है? रेचक श्वास लेना है या फिर श्वास छोड़ना है या फिर श्वास रोकना है या इनमें से कोई नहीं। तो रेचक जो प्रक्रिया है वह श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है। क्या? श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। क्या देता है? मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। कैसा? सहयोग का, प्रेम का या फिर एक दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एक और दोनों का संदेश देता है। ठीक, अगला है कि परंपरागत खेल है। परंपरागत खेल क्या है? कबड्डी है, गोल्फ है, क्रिकेट है, कैरम है। तो कबड्डी क्या है? परंपरागत खेल है, एक परंपरागत खेल है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी। तो YMCA कॉलेज की फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की स्थापना जो की थी वो किए थे, पहला ऑप्शन है HP बंक ने या फिर PM जोसेफ ने या G काली काक ने या फिर JP थॉमस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HC बंक ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न है
अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा होता है? तो अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा होता है? यम होता है, नियम होता है, प्राणायाम होता है, आसन होता है। सही आंसर चौथा हो जाएगा, आसन हो जाता है। ठीक। और अष्टांग योग में कितने होते हैं, कितने योग होते हैं? तो 8 योग होते हैं। कितने योग? 8 योग होते हैं। और पहला अंग जो होता है उसका यम होता है। ठीक, यम, दूसरा नियम। ठीक, और तीसरा जो होता है आसन होता है। ठीक। चलिए अगला अगला है कंचा खेल है। कंचा खेल कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, भारत में, कोरिया में। तुमने भी बताया था कि भारत में कंचा खेला जाता है, गिल्ली डंडा खेला जाता है, गुट्टे खेले जाते हैं। तो ये सभी भारत के खेल हैं, भारत में जो खेले जाते हैं। ठीक। ये गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है। गिल्ली डंडा कहाँ प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन होगा भारत में, भी हमने बताया गिल्ली डंडा भारत में ही खेला जाता है। ठीक। अगला है भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं जटिल खेल, परंपरागत खेल, वीडियो गेम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व जो करते हैं वो परंपरागत खेल करते हैं। भारत में परंपरागत खेल जो हैं ये भारत के इतिहास और संस्कृति का नेतृत्व करते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा 21 अप्रैल, तीसरा 21 मई, चौथा 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन 21 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है। संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल वसा, केवल प्रोटीन या भोजन के सभी पोषक तत्व। तो देखिए भोजन के सभी पोषक तत्व जिसमें शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अष्टांग योग के कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग के कितने अंग हैं? हमने अभी बताया कि 8 अंग होते हैं। अष्टांग में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है। सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है पहला हस्तापदासन, या फिर हस्तोत्तासन, या फिर मयूरासन, या फिर प्रणामासन। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा जो होती है प्रणामासन होती है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून 2014 को, या 21 जून 2015 को, या 21 जून 2016 को, या फिर 21 जून 2017 को। सही आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक। अगला है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को मिलता है ये पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसलिए इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? H.C. बंक हैं, या फिर J.P. थॉमस हैं, या फिर चार्ल्स ए बूचर हैं, या फिर फ्रेडरिक लुडविग जान है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर है फ्रेडरिक लुडविग जान है। ठीक। अगला प्रश्न देखें कि शारीरिक शिक्षा लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? वृद्धि और विकास है, शारीरिक विकास है, या सर्वगीण विकास है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्वगीण विकास, मतलब चारों तरफा विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है? तो युज से हुआ, युग्म से हुआ, युजते से हुआ, पट से हुआ है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन युज से हुआ है। ठीक, युज से। अगला है सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में 7, 9, 10 या 12। तो सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं, 12 मंत्र होते हैं, तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आश्वासन देता किसका? व्यक्ति को विशेष स्वर्गीण विकास का, या क्लासरूम में बोरियत का पूर्णतः मिटाना, या बच्चों को ऑप्टिमल विकास करना है, फिर खेलों और गतिविधियों को प्रोग्राम सबके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति विशेष का स्वर्गीण विकास, किसी व्यक्ति विशेष का चारों तरफा विकास। ठीक। अगला प्रश्न है कि घर की सफाई का क्या महत्व है? घर की सफाई का क्या महत्व है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद प्राप्त के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो घर की सफाई का क्या महत्व है? तो घर की सफाई का महत्व उपयुक्त सभी, यहाँ पर चौथा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक। और अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? तो स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, या महात्मा गांधी के 110वें जन्मदिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस पर। तो स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ जो हुआ था महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर आरंभ हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि ये चालू कब से किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2014 से चालू किया गया, आरंभ किया गया था। ठीक, शुरुआत की गई थी इसकी। अगला योग शब्द की भाषा से आया है। योग शब्द किस भाषा से आए? हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, मराठी से। संस्कृत इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि
बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए? सामूहिक खेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामूहिक खेल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो योग के पितामह हैं। योग के पितामह कौन हैं? पतंजलि हैं, शिव हैं, या कृष्णमूर्ति हैं, रामदेव हैं? तो योग के पितामह कहे जाते हैं पतंजलि। क्या कहा जाते हैं? पतंजलि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर धोने चाहिए? तो इसका सही आंसर हुए कि 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है। तो मनोरंजन शब्द का क्या लक्ष्य है? शिक्षा प्रदान करना है, ज्ञान में वृद्धि करना, या व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, या उपयुक्त सभी? तो मनोरंजन शब्द का जो लक्ष्य होता है ये उपयुक्त सभी होता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंचा होता है, कंचा किसका बना होता है? लोहे का, कांच का, तांबे का, सोने का? तो कंचा सभी लोग जानते हैं कांच का बना हुआ होता है, जो लोग कंचा खेले होंगे। ठीक। सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं वीडियो गेम, जटिल खेल, या परंपरागत खेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरागत खेल। अच्छा, जिन जिन लोगों ने कंचा खेला, कौन कौन लोग कंचा खेले हैं? सभी लोग जानते होंगे कंचा किसका बना होता है? कांच का। और जो लोग कंचा खेले होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हम कंचा खेले हैं। ठीक, चलिए। मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? जीवन की शैली के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, लिंग के कारण, या वंशानुगत के कारण? देखिए, मोटापा जो विकसित होता है आपके भोजन, दिनचर्या, रहन सहन के कारण, आपके जीवन शैली के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आपका रहन सहन के कारण, जीवन शैली के कारण मोटापा। ठीक, तो इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? नौकासन, पद्मासन, या फिर वज्रासन, या फिर तड़ासन? तो देखिए, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रासन, जो भोजन के पश्चात किया जाता है। ठीक, भोजन के पश्चात। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, या पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा तीसरा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, दोनों प्रकार की स्वच्छता का आवश्यक है। अगला, वास्तव में शारीरिक शिक्षा का सक्रिय रूप क्या है? वास्तव में शारीरिक शिक्षा का सक्रिय रूप क्या है? एरोबिक्स है, या फिर स्पोर्ट्स खेल है, या मनोरंजन है, या व्यायाम? तो सही आंसर इसका चौथा हो जाएगा व्यायाम है। ठीक, व्यायाम। अगला, योग कर्मसु कौशलम वाक्य है। कहाँ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का है, हठ योग प्रदीपिका का है, पतंजलि योग दर्शन का? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के चश्मे का लोगो का नारा है। गांधी जी के चश्मे का लोगो का नारा है निर्मलता अभियान का, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का, सशक्त भारत मिशन का, या स्वच्छ भारत मिशन का? सही आंसर चौथा हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन का ये नारा है। ठीक। अगला है कि किसे शरीर निर्माण में भोज के नाम से जाना जाता है? किसे शरीर निर्माण भोज के नाम से जाना जाता है? विटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, या वसा को? सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन को जाना जाता है। ठीक, प्रोटीन को। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सांस्कृतिक क्रियाएं क्या हैं? संगीत हैं, नृत्य हैं, नाटक हैं? तो उपयुक्त सभी जो हैं ये सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। ठीक, सांस्कृतिक क्रियाएं चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जीवन शैली का निर्माण करता है। जीवन शैली का निर्माण करता है परंपरागत खेल, वीडियो गेम, एवं भी दोनों, या इनमें कोई नहीं? तो जीवन शैली का जो निर्माण करता है सही बात है इसका पहला ऑप्शन परंपरागत खेल जो होता है ये जीवन शैली का निर्माण करने का कार्य करता है। अगला है मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेतक हैं? तो बॉडी मास इंडेक्स ये मोटापा को मापता, फैट को मापता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंडेक्स और पेंड्रेलर इंडेक्स भी ये भी सभी क्या हैं? ये भी कहीं ना कहीं मोटापे वेट को भी मापने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी डी ऑप्शन उचित रहेगा, सही कहना इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का ये पेपर था। तो 2 जून को जो आपका पेपर लगा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 2 जून को जो पेपर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं MGKVP यूनिवर्सिटी के पेपर में, जो कि 2 जून को लगा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन योगा का पेपर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने साथी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।